प्रधानें आपको देखने को नहीं मिलती थी, और अब मैं जहां जहां जा रही हूं मुझे सिर्फ महिला प्रधानें दिख रही हैं। और एक तरफ सुक्खू जी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये तो जी है वापस चली जाएगी। क्यों सुक्खू जी? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि विक्रमादित्य के परिवार से जो है 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 8 बार, मतलब 40 साल से ज्यादा अरसा, मतलब कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मतलब जब मेरे मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी, तब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह रहे हैं। एक जनरेशन के जनरेशन आ गए हैं जो भी खुद बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग कुर्सी से चिपक गए हैं? उनकी माता जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है, खुद एमपी है, बेटे जो है वो 10 साल से जो वो विधायक है, अभी वो मिनिस्टर है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। एक बेटी, एक साधारण परिवार की बेटी अगर आना चाहती है पॉलिटिक्स में, तो आप उन्हें डरा धमका के कह रहे कि वापस चली जाएगी। क्या तरीका है ये? क्या मतलब ये नहीं, इन्हीं लोगों ने क्या चिपक जाना है कि कुर्सी से, और कोई आ ही नहीं सकता क्या? मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि मेरा तो खैर भगवान की कृपा से बहुत बड़ा नाम है, और शायद हो सकता है इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को मुझे भेजना पड़ा इस काम पे। कैसे कोई आम साधारण लोग कैसे आएंगे? इनकी पावर और इनके पैसे और इनका जितना इन्होंने एक पूरा एक सिंडिकेट बना लिया है, कैसे वो पेनिट्रेट करेंगे? क्या हमारे हिमाचल में और कोई योग्य युवा रहे ही नहीं है? ये परिवार चिपक ही गया है क्या कुर्सी से? अरे सुक्खू जी, आपको भी नैतिकता के अधिकार पे कह देना चाहिए कि भाई छोड़ दो, आप और भी बच्चों को आने दो। आपको कहना चाहिए था, आपने नहीं कहा, और आप मुझे उल्टा कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकती यहाँ पे राजनीति। ये महिला विरोधी सोच जो है वो कांग्रेस के पतन का कारण है, ये महिला विरोधी सोच। कंगना जी, देखिए, मैंने जो है वो जयललिता, डॉक्टर जयललिता जी का कैरेक्टर निभाया है, और मिसेस इंदिरा गांधी जी का भी कैरेक्टर निभाया है। खैर, जो हम फिल्मों में करते हैं वो तो एक पर्दे की दुनिया होती है, बड़ी ग्लैमरस दुनिया होती है, और जिस तरह से भी हमारे आसपास काफी लोग तैयार करने के लिए और एसी सेट होता है, यहाँ पर जो है वो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और अब काफी उनके, पहले तो इतना नहीं समझ आ रहा था कि कितना मुश्किल ये काम होगा, लेकिन अब जो है मुश्किल और चुनौतियों का जब सामना करना पड़ रहा है तो समझ आ रहा है कि देखिए, एक महिला के लिए ये पुरुष प्रधान समाज में जो है वो आगे आना, अपना नाम बनाना, और उन स्थितियों में जैसे आपने देखा डॉक्टर जयललिता के साथ में क्या क्या हुआ, उन स्थितियों में जो है डटे रहना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो डेफिनेटली एक उनके प्रति एक सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। मैंने जैसे कहा कि हाँ, ये अवश्य ही कि मैं एक कार्यकर्ता नहीं रही हूँ, लेकिन हर एक इंसान जो है वो अपने तरीके से पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है पार्टी के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में अगर एक सनातन का झंडा किसी ने लहराया है, और लहराते ही रही हूँ अब तक, मेरे लगभग 30-40 करोड़ से ज्यादा ब्रांड्स ने मुझे ओवरनाइट ड्रॉप कर दिया था, और मुझे कहा था कि आप जो हैं वो कोई पार्टी का फेवर मत कीजिए, और ये जो खासकर आंदोलन हो रहे हैं, चाहे सीए के अगेंस्ट या फार्मर्स प्रोटेस्ट, इनमें आपने जो भी बोला है वापस लीजिए। 10-10 करोड़ के तो एक सिंगल ब्रांड के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट थे। तो मैंने अब नैतिकता के आधार पर मैंने कहा नहीं, मैं एक एक्ट्रेस बाद में हूँ, एक ब्रांड बाद में हूँ, लेकिन पहले मैं एक नागरिक हूँ, एक देश की नागरिक हूँ। और अगर इतनी सफलता होने के बावजूद अगर मैं देश के पक्ष में ना बात कर सकूं, तो मेरी सफलता का क्या मायने। खैर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक पैसों का ही जो है मुझे लॉस हुआ है। सब दोस्त आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से जिस तरह की सोच है, पाकिस्तान प्रेमी सोच है, वहां पे जिस तरह की फिल्में बनती हैं, और हमेशा मुझे जो है अकेले रहना पड़ा, साइडलाइन हो गई, मैं पूरी तरह से आइसोलेटेड हो गई। खुद मैंने अपनी फिल्में बनाना शुरू की खुद, लेकिन कभी भी अपने वैल्यू सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी अपनी राष्ट्रवादी सोच पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
देश के हित में बोलना नहीं छोड़ा। मैं डटी रही, यहां तक कि जब मैंने अपनी फिल्म इमरजेंसी बनाई, मुझे अपना घर, अपनी जमीन, अपने गहने जो है वो गिरवी रखने पड़े, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मैंने कभी इन चीजों के जो है